हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको मार्केट के अपडेट प्लस गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ वीकली एनालिसिस की, कि इस वीक में कौन से सपोर्ट, कौन से रेजिस्टेंस और क्या क्या मूवमेंट इस वीक में हो सकते हैं, या कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है। देखो, इस वीक में गोल्ड प्राइस ने 2431 डॉलर के पास में क्लोजिंग दी है और गोल्ड ने अच्छा खासा, मतलब पिछले वीक में गोल्ड में अच्छा खासा आपने मूवमेंट देखा है कि 100 150 वन साइड भी गया है और रिवर्स होके उसी जोन में आ चुका है। तो देखो, अगर गोल्ड 2350 डॉलर से नीचे सस्टेन होता है इस वीक में, तो आराम से आपको गोल्ड 2300 या 2200 के, जो 2200 की रेंज है उसमें भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और ऊपर की बात करें, जो ऑल टाइम हाई है 2483-84 डॉलर से ऊपर, अगर उसको तोड़ती है गोल्ड प्राइस, तो आराम से आपको 2500 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वो इसलिए नजर आएंगे क्योंकि अगले वीक में इम्पोर्टेंट डेटा है, सीपीआई के डेटा है। तो सीपीआई के डेटा जब भी आते हैं तो उनमें कम से कम 150 डॉलर का मूवमेंट ज़रूरत है और आराम से आपको ट्रेडिंग करना है, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। क्योंकि जब सीपीआई डेटा आते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों के अकाउंट लिक्विड होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। उस दिन आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग को। और देखते हैं अगले वीक में क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं, और सीपीआई के डेटा आने के बाद में पता चलेगा मार्केट किस तरफ मूव करेगा। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड फिलहाल 2431 डॉलर के पास में पिछले वीक में क्लोजिंग दिया है और देखो अच्छा खासा मूवमेंट हो गया गोल्ड प्राइस में। और तकरीबन पिछले वीक में 2355-60 के पास से जाके और 2436 डॉलर का हाई बना के आया है। और कल मैंने ये बोला था आपको, अगर गोल्ड प्राइस 2430 डॉलर को ब्रेकआउट करती है, इसके ऊपर सस्टेन होती है, तो आपको बाय में फंसना है। जो भी बंदा ध्यान रखा होगा तो वो तो बाय में नहीं फंसा होगा, क्योंकि प्राइस वहीं पे कंसोलिडेट हो रही, तो क्या ऊपर जाएगा वो। और वीकेंड भी था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ कल। और इस वीक के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो भैया देखो, इस वीक का सपोर्ट है 2353 डॉलर। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है और 2353 मतलब 2350 डॉलर के नीचे सस्टेन होती है, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा अगले वीक में 2300 डॉलर की तरफ। वो इसलिए रहेगा क्योंकि अगले वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, जिससे फेड की न्यूज आई थी ना पिछले वीक में, उससे अगले वीक में सीपीआई के नंबर आएंगे। अगर 2350 डॉलर के नीचे सस्टेन होती है प्राइस, तो आराम से आपको 2300 तक भी गोल्ड प्राइस देखने को मिल सकती है। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है 2484 डॉलर, जो पिछला ऑल टाइम हाई था। अगर उसको गोल्ड प्राइस वापस से तोड़ने की कोशिश करती है, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2500 से ऊपर। 2520 भी हो सकता है, 2550 भी हो सकता है। ये ब्रेकआउट के ऊपर निर्भर है, ब्रेकआउट कितने दायरे में हो सकता है, कि 20 डॉलर, 30 डॉलर या 50 डॉलर। वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड को देखे ना, तो इस वीक की कैंडल बिल्कुल मतलब ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। देखो इस वीक की कैंडल देख लो आराम से। कोशिश तो यही थी कि जो पिछले वीक में ग्रीन कैंडल बनी थी उसके ऊपर होल्ड होने की, लेकिन वो नाकामयाब रही।
और देखते हैं कि अगले वीक में या तो जो ये जोन है ना, ये इसके ऊपर सस्टेन होती है प्राइस, या वापस से इसी जोन में वापस आती है, जहाँ से सपोर्ट ली थी ना प्राइस, वहाँ पे वापस आती है। तो ये बिल्कुल ख्याल रखना है। $2350 से नीचे अगर गोल्ड प्राइस आपको दिखे तो आराम से आपको अच्छा खासा, मतलब अच्छी लॉट की आप सेल ले सकते हो, क्योंकि फिर प्राइस एक डाउन ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। पूरी नहीं जाएगी लेकिन थोड़े बहुत डाउन ट्रेंड की तरफ चली जाएगी, क्योंकि जो ये सपोर्ट लेके ऊपर गई थी ना प्राइस, अगर ये सपोर्ट टूटा तो आराम से आप गोल्ड प्राइस को और भी नीचे तक आप देख सकते हो। देखो जिस प्रकार से हायर 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 लो बना के ऊपर की तरफ जा रही है ना प्राइस, देखो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। तो जैसे कोई अच्छा खासा करेक्शन मिलता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं टूटता है, तो प्राइस फिर नीचे की तरफ आने लग जाती है। तब अपन क्या सोचते हैं ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही आता है, क्योंकि सेलिंग के ऑर्डर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो जिस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रही है ना प्राइस, वैसे नीचे की तरफ आती है। तो 2350 के नीचे ऐसे आते हैं ना, तो आराम से आपको सेल में फंसना है। अगर ऊपर की तरफ बात करें, वीकली बात कर रहा हूँ, अगर ऊपर 2400 जो $80 है, $85 है, इस जोन को प्राइस तोड़ती है, जो ऑल टाइम हाई है ना, इसको तोड़ दी, तो आराम से आपको गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट 2500 से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और की बार सी पे डेटा आप देखो, बढ़ के आते हैं या घट के आते हैं, उसके आधार पे ही पता चलेगा कि गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है। या तो ऑल टाइम हाई जाएगी, या 2350 से नीचे आएगी। अगर ऑल टाइम हाई जाएगी तो यहाँ पे आप पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो 2480 के पास में बाय के, कि इसके ऊपर जैसे 90 के पास में लगा लिया, 95 के पास में लगा लिया, एंड एसएल के साथ में लगाना। जैसे प्राइस तोड़ेगी ना ऊपर की तरफ, तो आराम से आपको 2520-30 के पास में ट्रेड करता हुआ गोल्ड प्राइस दिखेगा, क्योंकि दो दो बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है इस जोन से प्राइस। तो अब की बार रिजेक्ट होने के चांसेस कम है, अब की बार तोड़ देगी। तो इस वीक के इम्पोर्टेंट डेटा देख लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटा हैं। देखो भैया, मंडे की बात करें तो मंडे के दिन करेंसी पेयर है जेपीवाई, उसमें बैंक हॉलीडे है और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे के दिन जीबीपी में सेंटिमेंट काउंट चेंज के नंबर आएंगे और कोर पीपीआई के नंबर आएंगे। जो पीपीआई न्यूज़ होती है ना, वो ट्यूसडे को आएगी, उसमें भी 10-20 पॉइंटों का उतार चढ़ाव रहता है। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे के दिन भी जो एनजेडी जो करेंसी पेयर है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी और रेट स्टेटमेंट और फ्रेश कॉन्फ्रेंस की नंबर आएंगे। और शाम को 6 बजे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है सीपीआई की। इस सीपीआई की न्यूज में कम से कम गोल्ड प्राइस 10-20-50 पॉइंट का भी टारगेट लेके चल सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। 10-20-50 पॉइंट डेफिनेटली जाएगी। इसमें अच्छे अच्छों के अकाउंट लिक्विड हो जाते हैं, तो इसलिए उस दिन आप केयरफुल होकर ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के, या तो उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए, और करना है ट्रेडिंग तो स्टॉप लॉस लगा के करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये न्यूज़ एक फेस्टिवल की तरह है। इसमें लोग, बड़े लोग हैं ना जो वेल, वो अच्छा खासा पैसा कमा के लेके जाती है, और जो रिटेलर अपने साथ है ना, वो बिल्कुल अकाउंट को जीरो करके बाहर हो जाते हैं इस न्यूज़ में ज़्यादातर। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे में 7 बजे मॉर्निंग में एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज के नंबर आएंगे, जो एयूडी करेंसी पेयर है उसमें। और 11:30 पे मॉर्निंग में जीबीपी में जीडीपी के नंबर आएंगे, और यूरो यूएसडी में बैंक हॉलीडे है पूरे दिन। और शाम को 6 बजे यूएसडी पेयर में कोर रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर आएंगे। और फ्राइडे की बात करें
तो फ्राइडे के दिन भी नॉर्मल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। फ्राइडे के दिन एक ह्यूमन कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर आएंगे 7:30 पे। ये इस वीक के इम्पोर्टेंट डेटा है। तो इस वीक जो आने वाला वीक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए केयरफुल होकर ट्रेडिंग कीजिए। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो जल्दी मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।